पीछे से पल्ला नहीं करेंगे। सर, एमएन न्यूज के फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का यह बैठक किस लिए रखा गया है? सबसे पहले तो सभी साथियों को जय मूल निवासी। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप के द्वारा निर्देशित किया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो 5 संभाग है, इस 5 संभाग का सिलसिलेवार मीटिंग होनी चाहिए। इसी कड़ी में आज सरगुजा संभाग के अंबिकापुर शहर में बहुजन मुक्ति पार्टी प्लानिंग मीटिंग किया गया था। सर, इस मीटिंग में किन उद्देश्यों को लेकर चर्चा हुई? हमारे पास में बहुजन मुक्ति पार्टी के मल्टीपर्पज बहुत सारे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें 21 पॉइंट हैं। इसमें से मैं कुछ पॉइंट का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे मूल निवासी समाज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला हुआ है, तो अभी वर्तमान जो शासन है, प्रशासन है, उसका वायलेंस कर रही है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं साथियों कि अभी जैसे आर्टिकल 19 का वर्तमान शासन और प्रशासन के द्वारा बार बार हनन किया जा रहा है, तो ये हनन नहीं होना चाहिए। इसका बंदोबस्त करने के लिए, इस व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में है। पहली बात। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, समस्त दर्शकों को इसके बारे में गौर करना चाहिए। वो दूसरी बात ये है कि ये जो कांग्रेस और भाजपा है, जो कि ब्राह्मणों की पार्टी है, ये पूरे भारत देश में खाई पैदा करने के लिए मल्टी लेयर, मल्टी सिस्टम इन्होंने एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसके वजह से हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनके पास में निम्न स्तर की शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, और वो अपने बच्चों के लिए उच्च स्तर का शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। जैसे आप लोगों को बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, और वो लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंटरनेशनल सिलेबस का कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं, वो अपने बच्चों को IAS IPS की तैयारी करा रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज है लेटरल सिस्टम से IAS IPS बना रहे हैं, और हमारे बच्चे को यहाँ पे अग्निवीर, शिक्षाकर्मी, पुलिस की भर्ती, ऐसे जो छोटे नौकरी है वो व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास में 21 मुद्दे हैं जो बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं साथियों। इनके ऊपर आज की चर्चा परिचर्चा रखी गई थी। सर, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी जो तैयारियां हैं, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है। हम 90 विधानसभा के ऊपर में इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और हमारे मूल निवासी समाज से बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इस रिस्पॉन्स के बारे में हमारे और भी पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से हैं। मैं उन हमारे साथियों से अपील करता हूं कि वे भी पारी पारी से हमारे लोगों का जो रिस्पॉन्स है छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी को लेके जो ऊर्जा है, उत्साह है, उसके बारे में हमारे बीके विश्राम जी हैं, देवेश तिर्की जी हैं, माननीय धर्मविक्का साहब हैं, वे पारी पारी से इसके संदर्भ में वो जवाब दें। साथियों, आज देश में और प्रदेश में जो RSS की ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस एवं BJP, उससे जनता त्रस्त है। खासकर बहुजन मूल निवासी के लोग समस्याग्रस्त हैं, और वो संगठित रूप से, क्योंकि वो उनकी 2 कमजोरियां हैं ब्राह्मणों की। एक तो वो विदेशी है, दूसरे वो संख्या में कम है, लेकिन वो संगठित है। और अभी जो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी का जो अभियान चल रहा है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी को एक संगठित करने का चल रहा है। तो ये संगठित शक्ति उसके आगे भारी पड़ेगी, और इस बहुजन समाज को इस देश का शासक वर्ग बनाना, यही बहुजन मुक्ति पार्टी, वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य है। साथियों, मैं धर्मो एक्का बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो अलग अलग धर्मावलंबी के लोग हैं, विशेष करके ईसाई हैं, ईसाइयों की संख्या काफ़ी संख्या बल है उनका, और आदिवासी लोग
ईसाई समुदाय में ज़्यादा शामिल हुए हैं, उनके ऊपर आज कांग्रेस की सत्ता होते हुए भी, जबकि कांग्रेस के लोग हर हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम आपका साथ सहयोग करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन कांग्रेस के होते हुए भी ईसाइयों के ऊपर इतना ज़्यादा हमला हो रहा है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत है कि ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, उनके रहते हमारे आदिवासियों के लिए कहीं भी कोई सुरक्षा दिखाई नहीं देता है। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, अगर हमें अवसर मिलता है तो हम सभी के साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर पूरे देश के नागरिकों को हम स्थापित करने का काम करेंगे। ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा और इसी अपेक्षा को लेकर हम पूरी तरह से अपना संगठन शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। लोगों से अपेक्षा करते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी का वो लोग सपोर्ट करें, उनका साथ सहयोग करें। धन्यवाद। MNTV के समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से जय मूल निवासी। मैं निर्मल कुजूर, प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़। बहुजन मुक्ति पार्टी का अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लोगों में बहुत जोश है और उत्साहित है कि उनके लिए एक विकल्प तैयार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत कराते हैं और समस्याओं की समाधान के बारे में बताते हैं, तब लोगों के अंदर एक आस जग रहा है कि बहुजन मुक्ति पार्टी नाम का एक पार्टी है इस देश में जो हमारे हक और अधिकार के लिए दिलाने की बात करता है और हमारे लिए एक विकल्प के रूप में तैयार हो रहा है। जैसे अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अभी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर काफ़ी हमले हो रहे हैं। कुछ समय पहले तक मॉब लिंचिंग के नाम से हुआ, उसके बाद फिर डीलिस्टिंग के नाम से हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं घट रही हैं, ये सारी घटनाओं का एक ही उपाय है कि व्यवस्था में जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं उस व्यवस्था को बदलना। बहुजन मुक्ति पार्टी व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है और वो उसी राह पे चल रहा है। और आने वाले समय में अगर हमको मौका मिलता है, बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, तो हम माइनॉरिटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट ऐसा कोई कानून बनाएंगे जिससे कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको कानूनन सुरक्षाएं दिया जा सके, ताकि उनके ऊपर अन्याय अत्याचार रोका जा सके। और जो शिक्षा की जो व्यवस्था है और नौकरियों की जो व्यवस्था है, उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें माननीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने बताया कि उसमें लेयर बाय लेयर ऐसा निर्माण किया गया है। नौकरियों में देखा जाए तो अभी जो रिजर्वेशन है, आरक्षण, वो 32% था ट्राइबल्स का, उसको 20% कर दिया गया है। और OBC का जो 27% का प्रपोजल था वो भी स्टे लगा हुआ है। तो ये तमाम बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिससे हमारा मूल निवासी बहुजन समाज जूझ रहा है और अपने प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित हो रहा है। तो अगर हमको मौका मिलता है तो हम 100% आरक्षण हम लागू करेंगे, सबको उनकी जनसंख्या के अनुपात में हक और अधिकार मिलेगा। मैं इतना ही कहकर सभी साथियों को जय मूल निवासी कहना चाहता हूँ। मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आर्टिकल 19 का वायलेंस करे वो सरकार निकम्मी है। जो आर्टिकल 19 का वायलेंस करे वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करे वो सरकार निकम्मी है। जो आर्टिकल 25 का हनन करे वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूल निवासियों के सम्मान में बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में। मूल निवासियों के सम्मान में बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में। मेरे मूल निवासी समाज के साथियों, अपील है आप लोगों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। अंतिम विकल्प है साथियों बहुजन मुक्ति पार्टी।
और इसको चुनने के बाद में निश्चित रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे ही अमल में लाया जाएगा जिसकी ख्वाबो ख्वाहिश आप लोग रखते हैं। इसी बातों के साथ में साथियों हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी आप समस्त दर्शकों से विदा लेते हैं। आप लोगों को जय मूल्यवासी। जय।